हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस वक़्त आप ट्यून इन कर चुके हैं मेरे चैनल पर और मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त एंकर राज रंजन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है, जिस वजह से देश में रोज़गार की स्थिति डगमगाई हुई से है। तो आइए यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि देश में बढ़ रही बेरोज़गारी की क्या वजह है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है और मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपके मुताबिक देश में बढ़ रही बेरोज़गारी की वजह क्या है? हमारे यहाँ हर साल लाखों इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं, हर साल हर डिग्री के लिए लाखों लोग पास आउट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ स्किल्स। हुँ, अगर किसी बच्चे के पास स्किल्स नहीं है तो मार्केट में जॉब्स हैं, हुँ, बट स्किल ना होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अगर जैसे एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, हुँ, अगर वही ढंग से हम यूज़ करना सीख लें हुँ, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंडली बीटेक है, टेक्निकल नॉलेज के बिना आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। मैथमेटिशियंस हैं और आपको मैथ्स ही सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आपके लिए चैलेंजिंग है। हुँ, तो सबसे थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके पास 100% किसी कंपनी को अगर स्किल्स चाहिए तो उसमें 85% आपका एटीट्यूड होता है और 15% आपकी टेक्निकल नॉलेज होती है। हुँ, अगर आपका सही एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप परस्यू कर जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज तो आप बढ़ा सकते हैं कहीं पे भी, पर एटीट्यूड बढ़ाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर टेक्निकल नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, और सेकेंडली जो ऑपरेशंस में है या किसी भी HR डिपार्टमेंट में है, वो लीन सिक्स सिग्मा करके कोर्स आता है, एडवांस कोर्स है जिसमें आप किसी भी चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हुँ, क्या वर्क फ्लो होने चाहिए, किस ढंग से हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपना के हम हुँ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वो आप एक कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली हम जॉब क्यों कर रहे हैं? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई हुँ, हमें हायर क्यों करेगा? कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हुँ, तो वो स्ट्रैटेजी सीखें कि वर्ल्ड में क्या-क्या चैलेंजेस आ चुके हैं। हुँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बैंकिंग सेक्टर में या किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चैलेंजेस सेम हैं। हुँ, अलग-अलग वे से आते हैं, तो जो स्टडीज़ हो चुकी हैं उसको समझें, उसको आगे करें। इनमें से एक मैं बता सकता हूँ, डाइमैक करके एक स्ट्रैटेजी है, हुँ, वास्कोड फ्रेमवर्क है, हुँ। उसके बाद साइकॉप करके एक फ्रेमवर्क है। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी जानते हैं यहाँ पर एक और आपका नाम क्या नाम है? जी, मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। तो आप देश में बढ़ रही बेरोज़गारी की वजह क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जब माँ-बाप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल में दाखिल करते हैं, हुँ, तो जब 10वीं के बाद जो शिक्षा लेंगे, वो ऐसी शिक्षा दीजिए बच्चों को ताकि उनको भविष्य में उनका स्किल डेवलप करने के लिए या नौकरी पाने के लिए हुँ, या कोई अच्छा रोज़गार करने के लिए उनको प्रवृत्त करें, ताकि हुँ, उनको सीखना मिले। जी, सिर्फ़ ग्रेजुएशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, आजकल उसका कोई उपयोग होता नहीं है हुँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कोर्स उन्हें बनाएँ। शिक्षा तो चाहिए, शिक्षा के साथ में कोई अच्छा स्किल भी उन्हें दे उन्हें हुँ, अगर पढ़ाई दी उस स्किल की, हुँ, तो अच्छा होगा और कंपनी भी भारत में देखें अभी रोज़गार बढ़ रहे हैं, हुँ, पर कंपनी में अच्छे स्किल वर्कर नहीं मिल रहे उनको। ओके, जॉब्स तो बहुत सारी है, हुँ, पर उस तरह के लायक बंदे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बेरोज़गारी बढ़ रही है। ठीक है। धन्यवाद। जैसा कि हमने जाना कि देश में बढ़ रही बेरोज़गारी की तमाम वजह हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। तब तक मैं एंकर राज रंजन आप सबसे यहीं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।